Good morning, children. Now we have done chapter 5 completely, and we have completed chapter 1 to 5. All the chapters 1 to 5 we have completed. Now I am starting chapter 6 triangles. ट्राइंगल आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, वही ट्राइंगल चैप्टर अब हम यहाँ करेंगे. यहाँ थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ मुझे बताना है सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है. You have done congruent triangle in class 9th. Now here you will do similar triangle. So first of all I will tell you what is the difference between similar triangle and congruent triangle. Similar triangle और congruent triangle में क्या difference होता है? Congruent का मतलब होता है 100% equal. पहले तो दो difference बताओ. Equal और congruent में क्या difference है? Equal and congruent. इक्वल का मतलब है किसी भी चीज़ की, किसी भी कोई दो पार्ट है हमारे पास, कोई दो थिंग्स हैं हमारे पास, कोई भी दो चीज़ें, ठीक है, एक टेबल और दूसरी टेबल, तो इन दोनों को हम इक्वल नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? उनकी हाइट इक्वल है, उनका वेट इक्वल है, उनकी ब्रेथ इक्वल है, उनकी विड्थ इक्वल है, उनका क्या चीज़ इक्वल है. सबसे पहले जब दो बड़ी बड़ी चीज़ें हम देखेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे कि उनमें क्या चीज़ इक्वल. दीज थिंग्स, दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, मान लो एक पेंसिल है हमारे पास, तो पेंसिल को तो हम कह सकते हैं इस पेंसिल की लेंथ इस पेंसिल के लेंथ के इक्वल होगी. लेकिन जब और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ा सा डब्बा है, बड़ा सा मकान है, बड़ी सी गाड़ी है, और हम कहने लगे कि ये गाड़ी उस गाड़ी के इक्वल है, सो दैट इज टोटली रॉन्ग थिंग. क्योंकि कोई एक चीज़ इक्वल होगी उसमें, सारी चीजें इक्वल नहीं हो सकती. इज इट क्लियर? इफ ऑल द थिंग्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. तो प्लूरल वर्ड ऑफ इक्वल इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. पहले तो इस बात को ध्यान से समझो. इक्वल मीन्स वन थिंग, कोई एक चीज इक्वल है, उन दोनों की हाइट इक्वल है, उन दोनों की ब्रेथ इक्वल है, उन दोनों का वेट इक्वल है, कोई एक चीज इक्वल है, दैट मीन्स इक्वल. ठीक है. और कॉन्ग्रुएंट मीन्स इफ एवरीथिंग इज इक्वल देन इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. मारुति कंपनी दो गाड़ियां बनाती है, अगर उनकी नंबर प्लेट भी डिफरेंट है, कलर वलर की तो बात छोड़ें आप, सब कुछ सेम होना चाहिए, अगर उनकी नंबर प्लेट भी डिफरेंट है देन दे विल नॉट बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. क्लियर चिल्ड्रन? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ गए, एब्सोल्युटली सेम, कलर भी सेम, हाइट भी सेम, वेट भी सेम, नंबर प्लेट भी सेम, सब कुछ सेम, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट. और इक्वल मीन्स कोई एक चीज इक्वल. तो ये तो बात है इक्वल और कॉन्ग्रुएंट. अब डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर. सिमिलर के नाम से ही आपको पता चल रहा है, सिमिलर का मतलब उसके जैसे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब 100% इक्वल, और सिमिलर का मतलब उसके जैसा. जैसा बड़ा भाई और छोटा भाई, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. एक बड़ा सा है काफी, एक थोड़ा छोटा, लेकिन दोनों में देखने से दोनों एक जैसी शक्ल के दिखते हैं. ठीक है. तो दे कॉल्ड सिमिलर, कि छोटा भाई बड़े भाई जैसा दिखता है और बड़ा भाई छोटे भाई जैसा दिखता है. तो पहले तो दो चीज बताई मैंने, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है. फिर डिफरेंस बता रहा हूं मैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है. तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स ऑल द थिंग्स आर इक्वल, और सिमिलर मीन्स उसके जैसा, देखने में उसके जैसा, उससे छोटा भी हो सकता है, बस उसके जैसा दिखता हो. ठीक है. इट सीम्स टू बी इक्वल लाइक बिगर वन. क्लियर? उसके जैसा वो दिखने में, उसके जैसा दिखना चाहिए, चाहे उससे छोटा है चाहे बड़ा. तो ट्राइंगल के केस में हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं, उनके एंगल भी इक्वल हैं, उनकी साइड्स भी इक्वल हैं, तो उसे बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. क्लियर चिल्ड्रन? और सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या है, ओनली एंगल्स आर इक्वल, साइज में भी डिफरेंट, साइड्स में भी डिफरेंट, साइड्स अलग हो सकती है. क्लियर? तो सिर्फ एंगल इक्वल होने चाहिए. बाकी दो तीन टाइप की सिमिलरिटी होती है, SES सिमिलरिटी, SSS सिमिलरिटी, ASA सिमिलरिटी, वो हम आगे चल के बताएंगे कि उनका मीनिंग क्या है. तो सिमिलर में क्या फर्क है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. कॉन्ग्रुएंट मीन्स ऑल द थिंग्स आर इक्वल, सिमिलर मीन्स उसके जैसा दिखना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसके जैसा नहीं होता. हाँ, उसके जैसा दिखना चाहिए, एक्चुअली उसके इक्वल नहीं होता. एक छोटा भाई बड़े भाई का मैंने एग्जांपल बताया, दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक छोटा एक बड़ा.
ट्रायंगल में भी ऐसे ही, एक ट्रायंगल दूसरे जैसा दिखना चाहिए, तो उन दोनों के एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है। इज इट ओके? तो दैट इज द सिमिलरिटी, कि ये उसके जैसा दिखता है, दैट इज सिमिलर टू दिस वन। ओके, अब इसमें सबसे पहले थ्योरम आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 6.1, उसमें 3-4 क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, सो यू कैन डू योरसेल्फ। व्हाट इज सिमिलरिटी, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, ये 2-3 चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, तो यू कैन डू योरसेल्फ। Now I am starting exercise 6.2 and in this exercise we will be starting BPT theorem. So BPT theorem क्या है? Basic proportionality theorem. BPT theorem, पहले ट्रायंगल चैप्टर, फिर BPT। BPT क्या मतलब? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट देखें। इन ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है, इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड देन it divides the other two sides in the same ratio। तो सेंटेंस पढ़ने से आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, तो सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ जाता तो सारा कुछ आप कर ही लेते। तो पहले सेंटेंस का मैं मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ उस चैप्टर में, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब सिमिलरिटी में सबसे पहले जो थ्योरम आती है वो आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर चिल्ड्रन? तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज शॉर्ट नेम इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है, आधे क्वेश्चन स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट याद करना आप बिल्कुल ना भूलें, स्टेटमेंट अभी याद करें, एक सेंटेंस में आपको याद करना। अब देखो मैं साइड में हो जाता हूँ और मैं बता रहा हूँ उसका स्टेटमेंट। इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। आपको एक लाइन में सेंटेंस रटना है, याद करना, करने की बात बाद में करेंगे। इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्लियर चिल्ड्रन? ये बात क्लियर हो गई। अब इसका मीनिंग समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ मैंने नीचे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसमें क्या गिवन है? इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये लाइन ड्रॉ की है मैंने, DE इज ए लाइन दैट इज पैरेलल टू BC। आगे मैंने लिखा दिया DE पैरेलल टू BC ऑलरेडी गिवन। किसी ट्रायंगल में अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, एक लाइन की, कोई सी भी एक लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने DE को BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर? तो पैरेलल ड्रॉ करने के बाद ये लाइन क्या काम करेगी? जो बाकी दो साइड बची हैं इन्हें इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो का मतलब दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। If DE parallel to BC, that is already given. What you have to prove? AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC. ये हमें प्रूव करना। क्लियर चिल्ड्रन? अभी भी आप नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ें आप। इन ए ट्रायंगल ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। किसी ट्रायंगल में एक लाइन हमने किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी। पैरेलल ड्रॉ करने के बाद वो लाइन क्या काम करेगी? बाकी बची हुई दो साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। उसको हम ऐसे लिखते हैं DE पैरेलल टू BC, दिस इज गिवन, DE पैरेलल टू BC, एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव? दिस रेशियो, उस साइड का देखो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। ओके चिल्ड्रन? अब मैं सब कुछ रब करता हूँ और एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाता हूँ और इस क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं। ओके, given, first of all given,
DE parallel to BC. Okay, to prove AD upon DB is equal to AE upon EC. Okay children, AD upon DB is equal to AE upon EC. ये हमें प्रूव करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन, इसमें हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AD। AD या AB लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग। क्लियर? एंड join BE and DC. Clear children? Now proof. What is the area of triangle ADE? ADE. Area of triangle ADE upon area of triangle BDE. अब आप मुझे बताइए ADE का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ADE को मैं साइड में बना के दिखा रहा हूं आपको। ये A, ये D, ये E और ये F, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है। AD is the base and EF is the perpendicular. Clear children? AD is the base and EF is the perpendicular or EF is the altitude. तो base into altitude dividing by 2. तो half of AD into EF, half of AD into EF. ये ADE ट्रायंगल का एरिया है। इसी तरह BDE ट्रायंगल देखो वहां कहां है। व्हाट इज BDE ट्रायंगल? एरिया ऑफ BDE। BDE आपको यहां दिख रहा होगा ऐसा। क्लियर? तो इसमें परपेंडिकुलर तो हमें दिख नहीं रहा, हम वहां से दिख रहा है। वहां से देखिए आप लोग, ये परपेंडिकुलर है EF। ट्रायंगल ये है हमारा, दिस इज द ट्रायंगल। यू आर लुकिंग दिस ट्रायंगल, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना। लेकिन इस ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर है, तो किसी भी ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट हम यहां से लेंगे, बेस हम इतना ही लेंगे, ये BD, ठीक है, और ये EF, ये EF इसकी हाइट हो गई और BD इसका बेस हो गई। क्लियर चिल्ड्रन? किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उसमें उसके ऑल्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है और उसके बेस की। तो बेस तो हमारे पास है BD, लेकिन इसकी हाइट जो है वो ट्रायंगल के बाहर है, आउटसाइड द ट्रायंगल। इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के आउटसाइड। EF इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तो BD ट्रायंगल का BDE ट्रायंगल का एरिया आप फिर से बताइए। BD इंटू EF, हाफ ऑफ BD इंटू EF, तो हाफ ऑफ BD इंटू EF। Clear children? So this is cancelled by this and this cancelled by this. So अब हमारे पास क्या बचा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to, हाफ तो कैंसिल हो गया, AD इंटू EF, EF भी कैंसिल हो गया, AD अपॉन BD।
या DB। क्लियर चिल्ड्रन, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। तो हमने एक साइड से क्या फाइंड कर लिया, इस ऊपर वाले ट्राइंगल का जो टॉप ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड कर लिया, ADE का एरिया फाइंड कर लिया और BDE का एरिया फाइंड कर लिया, BDE। अगर यही काम हम उस डायरेक्शन से करते तो हम क्या इक्वेशन लिखते, हम सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने सिर्फ इस साइड को यूज किया, AB साइड को यूज किया, तो हमारे ट्राइंगल का एरिया क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। अगर हम उस साइड को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, सिमिलरली। Similarly, area of triangle ADE upon area of triangle CDE, इस बार CDE लेना पड़ेगा हमें, CDE। ये जो ऊपर के दोनों ट्राइंगल हैं ये AB लाइन के ऊपर बने हुए हैं और ये नीचे के जो दोनों ट्राइंगल हैं वो AC लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो एक बार हमने AB की साइड से देखा, एक बार AC की साइड से देखा, तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे, इधर क्या लिखा था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इधर लिखेंगे AE अपॉन EC। एक चीज समझ लो आप, फिर से एक बार बता, यहां हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो इस ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में लगाया है, तो AB की डायरेक्शन को हमने यूज किया है, ठीक है। AC की डायरेक्शन को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे। हम दोबारा से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर उधर के दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, फिर रेशो क्या आएगा AE अपॉन EC। तो ऐसी सिचुएशन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली करके। तो एक साइड प्रूव करेंगे, दूसरी साइड को हम सिमिलरली करके लिखेंगे। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर चिल्ड्रन, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये दोनों चीजें इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, देन यू कैन से दिस इक्वल टू दिस, और हमें यही प्रूव करना है। लास्ट में हमें क्या प्रूव करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें यही तो प्रूव करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC ही हमें प्रूव करना है। सो दीज टू थिंग्स आर इक्वल, लेकिन इन्हें इक्वल करने से पहले हमें इन दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा। इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, ऊपर ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के एग्जैक्टली इक्वल है, ADE present here and ADE present here also. The only difference between two equations, here BDE and here CDE. अगर किसी तरह से BDE और CDE का एरिया इक्वल आ जाए, then we can say these two things are equal, these two things are equal and their values are also equal. Clear children? लेफ्ट हैंड साइड में दो चीजें आपके सामने लिखी हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इन दोनों में ADE तो सेम है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ BDE है और यहाँ CDE। अगर ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाए तो हम देन आफ्टर वी कैन से दीज टू थिंग्स आर इक्वल। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल को कैसे प्रूव, तो ये काम भी हमने 9th क्लास में किया था। पैरेलल लाइंस के बारे में आप याद करो, पैरेललोग्राम्स के बारे में याद करो। ट्राइंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स आर ऑफ इक्वल एरियाज। ये बात कुछ याद आ रही है आपको? triangles having same base and between same parallel lines they have same area. Triangles having same base and between same parallel lines they have equal areas. Clear children? एक बार फिर से बता देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ क्या सिचुएशन है, हमारे पास यहाँ ये सिचुएशन बन रही है ऐसे, दिस इज DE, DECB इज ए पैरेललोग्राम। तो इन दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, DE। तो एक ट्राइंगल ये है हमारे पास और एक ट्राइंगल ये है हमारे पास, ठीक है। तो BDE और CDE का एरिया सेम है। ट्राइंगल हैविंग सेम बेस DE and between same parallel lines DE and BC they have equal areas. So we can write this thing directly. Also
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब यहाँ रीजन बताना पड़ेगा, बिकॉज हैविंग सेम बेस and between same parallels। पैरेलल्स का मतलब पैरेलल लाइंस होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल यहाँ फिगर से देख सकते हो, इन दोनों ट्रायंगल का ये सेम बेस है DE और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। सो देन यू कैन से दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle ADE upon area of triangle CDE। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू है AD अपॉन BD, DB लिख सकते हैं इसको, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, हेंस प्रूव। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से बता देता हूं, ये ट्रायंगल था, इसमें ये लाइन पैरेलल थी, इससे प्रूव क्या करना था, DE पैरेलल टू BC प्रूव करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना था। पहले कंस्ट्रक्शन किया, EF परपेंडिकुलर बनाया और इन दोनों को ज्वाइन किया, CD और BE को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद एरिया फाइंड किया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, तो ये आया हाफ ऑफ AD इंटू EF अपॉन हाफ ऑफ BD इंटू EF से EF कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। सिमिलरली करके हमने दूसरी इक्वेशन लिख ली AC की साइड से, फिर दोनों को कंपेयर करने के लिए हमने BDE और CDE का एरिया इक्वल बताया। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE, द रीजन वाज हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। क्लियर चिल्ड्रन? तो फिर इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यही हमें प्रूव करना है। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम कन्वर्स ऑफ B। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।